जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का हीरा उपहार में देने का मामला सुर्खियों में है। इस हीरे की कीमत $20,000 करीब। यह उपहार इतना महंगा था कि इसके साथ अन्य देशों से मिले तोहफों की तुलना में मोदी जी का उपहार सबसे महंगा साबित हुआ। पहले भी मोदी जी ट्रंप परिवार को भी शानदार तोहफे देते रहे हैं। उनकी कीमत लाखों डॉलरों में थी। अब यह सब कोई फकीर तो नहीं दे सकता। मोदी जी ने कहां से दिया? क्या देश के आम आदमी, मध्यम वर्गीय, नौकरी पेशा लोगों से वसूला जा रहा बेतहाशा टैक्स अमेरिकी राष्ट्रपतियों के परिवार को उपहार देने के काम आ रहा है? ऐसे महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत, जब देश आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। पूरे देशवासी महंगाई और आर्थिक संकट से व्याकुल हैं। भारत पर कुल कर्ज की राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सितंबर 2023 के अंत में विदेशी कर्ज $637.1 अरब था। इतना बड़ा विदेशी कर्ज वर्तमान सरकार की वित्तीय नीतियों को लेकर चिंता पैदा करता है। यह कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भारी बोझ साबित होगा। ऐसे समय में जब देश के कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो अपने आप को फकीर कहने वाले मोदी जी इतने महंगे उपहारों पर अगर जनता का धन खर्च करते हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आपत्तिजनक और क्या हो सकता है? और अगर सरकारी धन नहीं खर्च हुआ है, तो इन उपहारों के लिए पैसा कहाँ से आया? एक तरफ भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। 2023 में देश की बेरोजगारी दर 7% के करीब रही। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक गंभीर बात, खतरे का संकेत। महंगाई की बढ़ती हुई दर, विशेषकर खाद्य वस्तुओं की महंगाई, गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। ऐसे समय में यदि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में महंगे तोहफे दे रहे हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है। यह सवाल उठना लाजमी है। क्या इस सरकार के नेता अपने संबंध सुधारने के लिए फिजूल खर्ची कर रहे हैं? भारत में भुखमरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आंकड़ों से स्पष्ट है, करीब 80 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार राशन वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करती है। देश में लाखों गरीबों को अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे समय यदि भाजपा सरकार हजारों, लाखों, करोड़ों के उपहार दे रहे हैं, तो क्या यह उपहार देना हमारे देश के लोगों की ज़रूरतों से ज़्यादा ज़रूरी है? इसके विपरीत अगर देखें, 2009 में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को एक कालीन, एक पश्मीना शाल और कुछ किताबें भेंट की थी, जिनमें भारतीय संस्कृति और देश के इतिहास के बारे में साहित्य था। देश की असली धरोहर को प्रकट करता था। ऐसे उपहार न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे यह भी दर्शाया गया था कि हम अपने देश की पहचान को महत्व देते हैं। मोदी जी को अब समझना चाहिए कि सम्मान पैसों से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है, विचारों से मिलता है, आचरण से मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी जैसे मुद्दों को देखते हुए इस पर चिंतन होना चाहिए कि क्या ऐसे महंगे तोहफे देना देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। जब देश के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को
देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। विदेशों में अपनी छवि सुधारने के लिए फिजूल खर्ची करना कदापि उचित नहीं है। महंगे तोहफों से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की हालत पर ध्यान दिया जाए। विदेश के नेताओं को महंगे तोहफे देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि देशवासियों की ज़रूरतें पूरी की जाएं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।